12वीं के बाद हर कोई कहता है अब तुम्हें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन दिक्कत ये है कि ज्यादातर लोग खुद भी नहीं जानते कि उन्हें करना क्या है। कुछ लोग इंजीनियरिंग में चले जाते हैं क्योंकि सब जा रहे हैं, कुछ मेडिकल में चले जाते हैं क्योंकि घर वाले चाहते हैं, कुछ सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगते हैं क्योंकि स्टेबल लाइफ चाहिए। कहीं न कहीं दिल के अंदर एक सवाल हमेशा रहता है, क्या यही मेरी लाइफ है? क्या मैं जो कर रहा हूँ वही मुझे जिंदगी भर करना है? 18 साल की उम्र, लड़ाई खुद से, जीत जिंदगी से। ये वही उम्र होती है जब तुम अपने बचपन से बाहर निकल रहे होते हो लेकिन बड़े भी नहीं हो पाए। तुमसे हर कोई उम्मीद करता है, माँ बाप कहते हैं अच्छा करियर बनाओ, रिश्तेदार कहते हैं अच्छा पैकेज लो, सोसाइटी कहती है शादी के लिए स्टेबल बनो, दोस्त कहते हैं एंजॉय करो। लेकिन तुम्हारे अंदर एक सवाल घूमता रहता है, मैं कौन हूँ? मुझे करना क्या है? क्या मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ? तुम सोचते हो कि सिर्फ तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। हर 18 साल की लड़की की जिंदगी में यही सब चलता है। आज हम उन तकलीफों की बात करेंगे जो हर कोई इस उम्र में झेलता है और 3 ऐसे लोगों की कहानी सुनाएंगे जिन्होंने इन सब से बाहर निकलकर अपनी पहचान बनाई और आप कैसे खुद को अचीव कर सकते हो, ये 3 स्टेप बताऊंगा। परिवार और समाज का दबाव। तुमसे हर कोई कहता है बेटा कुछ बड़ा करो, हमारी उम्मीदें तुमसे जुड़ी है। देखो शर्मा जी का बेटा IIT में चला गया, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी पसंद, तुम्हारे सपने किसी को फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम इंजीनियर बनना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ अलग करना है, कोई बिजनेस, कोई आर्ट, कोई म्यूजिक या कोई और फील्ड, तो हर कोई कहता है इससे करियर नहीं बनता। 18 साल की उम्र में ये समझ नहीं आता है कि क्या सही है और क्या गलत है। एक तरफ माँ बाप की उम्मीदें, दूसरी तरफ अपने सपने। क्या करूं, कैसे करूं, ये सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। दोस्त और रिश्तों की उलझन। 18 की उम्र में दोस्त सबसे ज्यादा जरूरी लगते हैं, लेकिन यही वो उम्र होती है जब दोस्त ही बदलने लगते हैं। स्कूल के बाद सब अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। जो दोस्त कभी साथ जीने मरने की बात करते थे अब बस कभी कभी मैसेज पर दिखते हैं। फिर कॉलेज में नए दोस्त बनते हैं, कुछ सच्चे होते हैं, कुछ मतलबी। कभी किसी पर भरोसा कर लिया और उसने धोखा दे दिया, कभी खुद को किसी रिश्ते में डाल दिया और फिर दिल टूट गया। ये सब देख कर लगता है कि क्या असली दोस्त होते भी हैं? क्या रिश्ते सच में निभाए जाते हैं? और सबसे बड़ा डर, क्या मैं अकेला रह जाऊंगा? करियर डर। 12वीं के बाद हर कोई कहता है अब तुम्हें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन दिक्कत ये है कि ज्यादातर लोग खुद भी नहीं जानते कि उन्हें करना क्या है। कुछ लोग इंजीनियरिंग में चले जाते हैं क्योंकि सब जा रहे हैं, कुछ मेडिकल में चले जाते हैं क्योंकि घर वाले चाहते हैं, कुछ सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगते हैं क्योंकि स्टेबल लाइफ चाहिए। कहीं न कहीं दिल के अंदर एक सवाल हमेशा रहता है, क्या यही मेरी लाइफ है? क्या मैं जो कर रहा हूँ वही मुझे जिंदगी भर करना है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब मेहनत के बावजूद कुछ भी सही नहीं होता। अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो घर वाले निराश, अगर कॉलेज में अच्छे नंबर नहीं आए तो सोसाइटी ताने मारते हैं, और सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब तुम खुद से निराश हो जाते हो। पैसों की दिक्कत। 18 की उम्र में सब कुछ चाहिए, अच्छा फोन, अच्छा बाइक, अच्छा कपड़ा, ट्रिप पर जाना, पार्टी करना, लेकिन इन सब के लिए पैसे चाहिए। अब या तो घर वाले से मांगो जो हर बार कहते हैं बेटा ये सब जरूरी नहीं है, या फिर खुद कुछ कमाने की कोशिश करो। फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम जॉब या छोटा मोटा बिजनेस। बहुत लोग ये सब ट्राई करते हैं पर कुछ ही सफल होते हैं। ज्यादातर लोग कुछ दिनों में ही हार मान लेते हैं। पैसों की दिक्कत से स्ट्रेस आता है। अगर घर की हालात वैसा ना हो कि तुम पर पैसे लगाए जा सके तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तब हर रात सोने से पहले सिर्फ यही सवाल आता है, मैं कब तक कैसे रहूंगा? लेकिन रुक जाओ, सांस लो, क्योंकि ये दौर सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं। आज मैं तुम्हें 3 ऐसे लोगों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिन्होंने हार नहीं मानी और पूरी दुनिया में अपना नाम बना लिया। अमिताभ बच्चन, सदी के महानायक, लाखों लोगों के आइनक। आज उनकी आवाज पर फिल्में बनती हैं, लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो उन्हें ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था। जब उन्होंने रेडियो में ऑडिशन दिया तो उन्हें कहा गया आपकी आवाज में दम नहीं। फिर उन्होंने फिल्मों में जाने का सोचा, 12 साल से ज्यादा प्रोड्यूसर ने उन्हें ठुकरा दिया। तुम बहुत लंबे हो, तुम हीरो बनने की लायक नहीं दिखते। बार बार रिजेक्शन, बार बार नाकामी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पास रहने का घर नहीं था, काम नहीं मिल रहा था, पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने खुद पर भरोसा रखा। और फिर 1973 में आई फिल्म जंजीर, जिसने पूरी कहानी बदल दी। एंग्री यंग मैन का टैग मिला और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगर अमिताभ बच्चन उस वक्त हार मान लेते तो क्या आज उन्हें कोई जानता? स्टीव जॉब्स, जिसने दुनिया को एप्पल दिया, आज आईफोन, मैकबुक हर जगह हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो उन्हें उनकी खुद की कंपनी से निकाल दिया गया था। 1976 में उन्होंने अपने दोस्त के साथ एप्पल शुरू किया। कड़ी मेहनत, रात दिन एक करके उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी बनाई। फिर कंपनी बड़ी हुई और इन्वेस्टर आए, लेकिन कुछ साल बाद उन्हें इन्वेस्टर ने कहा तुम इस कंपनी चलाने के लायक नहीं हो। 1985 में स्टीव जॉब्स को खुद की कंपनी से निकाल दिया गया। सोचो, जिस कंपनी को तुमने अपने हाथों से खड़ा किया, जिसे तुमने अपनी मेहनत से बनाया, उसी से तुम्हें बाहर कर दिया
जाए ये किसी के भी लिए सबसे बड़ा झटका होता, लेकिन स्टीव जॉब्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने पिक्सर और NEXT नाम की कंपनियां शुरू की। फिर जब एप्पल की उनकी जरूरत पड़ी तो वह अपनी कंपनी उन्हें वापस बुलाने आई। उन्होंने एप्पल को नया रूप दिया, आईपॉड, आईफोन, आईपैड, और आज एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। अगर स्टीव जॉब्स उस वक्त हार मान लेते तो क्या आज तुम्हारे हाथ में आईफोन होता? एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी, स्पेस एक्स, टेस्ला एक्स जैसे कंपनियों के मालिक। लेकिन क्या तुम जानते हो कि एक वक्त ऐसा था जब उनके पास रहने के लिए तक घर नहीं था। एलन मस्क बचपन में बहुत शर्मीले थे। स्कूल में उनका लोग मजाक उड़ाते थे, उन्हें पीटा भी गया, लेकिन वह रुके नहीं। उन्होंने अपनी पहली कंपनी जीप2 बेची और करोड़पति बन गए। फिर उन्होंने पेपैल शुरू किया, लेकिन उसे भी बेच दिया। इसके बाद उन्होंने स्पेस एक्स और टेस्ला पर काम शुरू किया, लेकिन ये कंपनियां बार बार फेल हो रही थी। 3 बार स्पेस एक्स के रॉकेट फेल हुए। टेस्ला को कोई खरीदना नहीं चाहता था। एक समय ऐसा आया जब उनके पास रहने के लिए भी घर नहीं था। वो अपने दोस्त के सोफे पर सोते थे, हर दिन अपने बिजनेस को बचाने के लिए एक संघर्ष कर रहे थे। फिर 2008 में उनका चौथा रॉकेट लॉन्च हुआ और ये सफल हो गया। टेस्ला की सेल बढ़ने लगी, स्पेस एक्स नासा के साथ काम करने लगा और आज एलन मस्क दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेटिव बिजनेसमैन है। अगर एलन मस्क उस वक्त हार मान लेते तो क्या आज इंसान मंगल पर जाने की सोच रहा होता? अगर तुम आज अपने भविष्य को लेकर परेशान हो, अगर तुम सोचते हो कि मुझसे कुछ नहीं होगा, तो एक बात याद रखना, अमिताभ बच्चन भी रिजेक्ट हुए थे, स्टीव जॉब्स को भी निकाल दिया गया था, एलन मस्क के पास रहने तक की जगह नहीं थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने खुद पर भरोसा रखा। अब सवाल ये है कि तुम क्या कर सकते हो? तुम्हें भी 3 चीजें सीखनी है। बिना सोचे समझे कंपटीशन में मत भागो। इंजीनियरिंग, डॉक्टर, UPSC ये सभी तब चुनो जब तुम्हें इसमें मजा आए। जो करना अच्छा लगता है उसमें माहिर बनो, चाहे वो डिजाइनिंग हो, बिजनेस हो, मार्केटिंग हो या और कुछ। हर दिन खुद 1% सुधार करो, एक नई स्किल सीखो, एक किताब पढ़ो, एक नया एक्सपीरियंस लो। फेलियर से मत डरो, वे तुम्हें तैयार कर रहा है। जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, याद रखना कुछ साल बाद यही लोग तुम्हें सलाम करेंगे। अगर तुम 18 की उम्र में फंसे हो तो याद रखना ये सिर्फ एक फेज है। जो खुद पर भरोसा करता है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। हर महान शख्स एक ना एक बार 18 की उम्र में खुद को खोया था, लेकिन जो खुद को ढूंढ लेता है वही जीतता है। अब फैसला तुम्हारा है, भीड़ में खोना है या अपनी पहचान बनानी है।